अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव का कुछ रिवाइज करके आए हो 11th वाला? सर थोड़े दिन पहले किया था। थोड़े दिन पहले किया था, ठीक है। अगले लेक्चर से पहले पहले इंटरफेरेंस रिवाइज कर लेना। ओके, ठीक है सर। एक बार तो इसमें यूज हो गए वही कंसेप्ट्स जो हमने इंटरफेरेंस के 11th क्लास में किए थे। खैर, यहाँ पे वो तो एक जनरल वेव था, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स है। ये चैप्टर क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पे लाइट की वेव नेचर स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में हमने उसकी रे नेचर स्टडी की, इसमें हम स्टडी करेंगे कौन सी? वेव नेचर, है ना। एक लाइट की होती है पार्टिकल नेचर, पता है? यस केमिस्ट्री में कर रखी होगी। यस करिए। कौन से टॉपिक में किया है? नाम है याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली टॉपिक में है। डी ब्रोगली वाला कुछ था। नहीं, डी ब्रोगली वाला उल्टा था। डी ब्रोगली वाले में तो ये था कि हर मैटर हैज वेव नेचर। हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर कौन से उससे डिटरमिन होती है? भूल गए हैं वो सर जो एक वो फॉर्मूला वाले से होती है, वो जो डेल्टा एक्स इंटू एम बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय, वो वाले फॉर्मूले वाला था, उस वाले से होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं सर, ये अभी करवाया नहीं था, बीच में ना टॉपिक स्किप करवा दिए थे सर ने दो, एक ये वाला और एक वो ब्लैक्समैन थ्योरी वाला कुछ था, वो स्किप अच्छा। करवा दिए थे सर ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम नहीं सुना? नहीं मतलब सुना है सर, ऐसे तो बताया था। वैसे समझाया नहीं सर ने उसका, हाँ मतलब जी। डिटेल नहीं की उसकी। मतलब सोलर पैनल्स वगैरह में वैसे होता है ना। डिटेल यूज करनी है, डिटेल है। अच्छा, प्रॉपर बातें नहीं की, सुना है। सर सोलर पैनल्स में होता है ना ऐसे, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, और बहुत जगह होता है सोलर पैनल हम फिजिक्स में भी करेंगे, सोलर सेल्स। खैर चलो, तो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। मतलब वी विल बी स्टडीइंग अबाउट वेव थियरी लाइट की, राइट। तो उसमें चर्चा सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या चीज है, थोड़ा समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इसमें से लाइट वेव्स निकल रही है। क्या निकल रही है? लाइट वेव्स निकल रही है हर तरफ। इधर निकली एक लाइट वेव, इधर निकली एक लाइट वेव, इधर निकली एक लाइट वेव, इधर निकली एक लाइट वेव। ठीक है, ऐसे हर तरफ जो है वो लाइट वेव्स निकलती जा रही है हर तरफ, राइट। तो सभी ओरिजिनेट कहां से हुई? इस लाइट सोर्स से हुई। कहां से हुई? इस लाइट सोर्स से, राइट। तो सबका इनिशियल जो फेज था वो कितना था? 0। Can you tell me what is the phase of this wave at this point? यहाँ पे कितना फेज है? यस, कौन बोला? सर गुनवीन। गुनवीन, एकदम तुम्हारी आवाज डिफरेंट सी लगी। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। अरे कुछ है दिमाग में? याद है सर, वो वेव नहीं समझ में आ रही थी कैसे लेनी है। अच्छा, हाँ जी सर, ये थोड़ी छोटी सी बनाई ना आपने, तो मतलब ऐसे ही। अच्छा, ये पाई बाय 2 होता है, इधर 3 पाई बाय 2 हाँ होता जी, है। हाँ, यस यस। ठीक, इसका इधर 2 पाई है, इसका इधर 2 पाई है, इसका भी इधर 2 पाई है, इसका भी इधर 2 पाई है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी डॉट्स बनाए हैं जहां पे, कैन आई से दैट इन सब में फेज डिफरेंस 0 है, राइट। तो कैन आई से दैट ऑल दीस पॉइंट्स आर इन फेज? यस और नो? यस सर। तो the locus of that point, the locus of that point which is
द लोकस ऑफ दैट पॉइंट जो उस सरफेस पे लाई करता है जहां पे सारी वेव्स इन फेज हो, उस पाथ को, उस लोकस को वेव फ्रंट बोला जाता है। अगर मैं इन सबको, ये तो मेरे को 2D में दिख रहा है ना फिलहाल, लेकिन ऐसा चारों तरफ होगा, इसके पीछे भी होगा, आगे भी होगा, आगे ना। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस बना दूं, इस सरफेस की शेप क्या होगी? Circle. Sphere. 3D में, 3D क्या Sphere. बनेंगे? तो इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे इन फेज होंगे? Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ऐसी सरफेस जहां पे सारे पॉइंट्स दे आर इन फेज टू अ सोर्स, कोई दिक्कत परेशानी? जैसे गॉसियन सरफेस था, पॉइंट सरफेस ना, पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा बनता है? Spherical. स्फेरिकल बनता है। लाइन का Cylindrical. सिलिंड्रिकल। इसमें भी अगर लाइन सोर्स होगा, लाइन लाइट का सोर्स होगा, तो उसका भी वेव फ्रंट कैसा होगा? Cylindrical. सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, लाइन सोर्स कैसे होता है? मतलब जैसे स्लिट, डू यू नो व्हाट इज स्लिट? Yes, sir. स्लिट जैसे ना एक पेपर है, उसमें से ऐसा कुछ काट दिया छोटा सा, ठीक है, दिस इज अ लाइन सोर्स। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइट सोर्स में डिस्टेंट सोर्स है कोई, वहां से लाइट आ रही है ऐसे करके इधर, तो उसका कैसा होना चाहिए वेव फ्रंट? क्या लग रहा है? Rectangular. इट विल बी प्लेन, मतलब ऐसा प्लेन शीट की तरह का होगा, हाँ कि ना? इट विल बी प्लेन शीट, जिसको तूने रेक्टेंगल समझ लिया, वो बात भावना वही है, लेकिन इट विल बी प्लेन शीट। जैसे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉसियन सर्फ वो बनाते हैं ना, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे इक्विपोटेंशियल, ये भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज का, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सिलेंड्रिकल होगा। तो ये सब वैसे ही फंडा चल रहा है ना? तो इसमें भी ऐसे ही है, वेव्स जनरेट हुई डिस्टेंट सोर्स से, तो सारी की सारी वेव्स दे विल बी इन फेज व्हेन दे टच दिस प्लेन सरफेस। सिंपल बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. ठीक, तो लिखते हैं वेव फ्रंट के बारे में। चैप्टर का नाम है वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, एंड टॉपिक फर्स्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज the locus of the points, is defined as the locus of the points which oscillate in space. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स लिख लेते हैं। पहला point source has a spherical wavefront. दूसरा, an extended line source has a cylindrical wavefront. तीसरा,
waves from a distant light source have a plane wavefront. ये हो गया स्फेरिकल वेवफ्रंट, एक पॉइंट सोर्स का। ये हो जाएगा एक लाइन सोर्स का। जैसे कि स्विच, ये नहीं बनती फिगर ऐसे, नहीं बनेगी। This is spherical wavefront. This is cylindrical wavefront. And this is plane wavefront. फोटो बन गई? Yes, sir. ठीक है, अब हम करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। और इस टॉपिक में से ना डेरिवेशन आती है भाई कि हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके स्नेल्स लॉ प्रूव कर दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दो, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हम आज ये भी सीखेंगे
हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा ना कि अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जाती तो लाइट बेंड्स away from the normal. मैंने डेंसर टू रेयर बोला, Yes, sir. चलो ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो क्यों करती है? इफ लाइट और वाइस वर्सा व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंडिंग अवे या टुवर्ड्स क्यों हो रही है, उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से हाइगन्स प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमने सीख तो लिया, हमें इतना भी पता है कि भाई वेलोसिटी चेंज आती है तो इसलिए बेंड हो जाती है, इतना भी पता है, लेकिन व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या व्हाई इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो हमारे जिस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में एज इट इज डेरिवेशन आ जाती है, बहुत बार, मतलब बहुत बार आ चुकी है कि भाई प्रूव कर दो स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ के ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला थोड़ा सिंपल है। तो वो करने से पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, पहले पॉइंट्स लिखवा देता हूं, बाद में समझते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या क्या है? पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट on a wavefront acts as a source of secondary wavelet, acts as a source of secondary wavelet। ठीक है, दूसरा पॉइंट, these wavelets travel in the forward direction only, obviously backward नहीं आएंगी, direction only, लाइट बैकवर्ड नहीं ना आती इसलिए। फिर each portion of the wavefront moves perpendicular to itself with the speed of light, and last is a common tangent to all the secondary wavelets gives the position of the new wavefront। पॉइंट्स नोट हो गए, समझे? Yes, sir. ठीक, पहला पॉइंट हमें बोलता है एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोला ये? इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, उसका एक वेवफ्रंट बनाता हूँ, ये एक वेवफ्रंट है, उसका एक पार्ट सर्कुलर वेवफ्रंट होगा ना, मतलब स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा ना, उसका एक आधा स्फीयर बना लिया। नाउ एवरी पॉइंट ऑन दिस वेवफ्रंट will act as a source of secondary wavelets, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, बहुत सारे, देयर विल बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर व्हिच विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेज, और इनके आगे वेवलेट्स होंगे। वेवलेट्स मतलब वेवफ्रंट का बच्चा समझ लो, ठीक है? तो आगे और वेवफ्रंट्स होंगे छोटे 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 छोटे, जिनको वेवलेट्स का नाम दे दिया ऐसा करके। यार कलर सिलेक्ट यार, ये स्फेरिकल है ना, छोटे छोटे निक्के निक्के स्फीयर है ये, these are known as wavelets।
these are secondary wavelets, ठीक है, ऐसा करके समझ रहे हो। now they are moving only in the forward direction, पीछे नहीं बनाएंगे wavelet ना, क्योंकि लाइट पीछे नहीं जाती, ऑब्वियसली लाइट सोर्स इधर है तो इधर जाएगी ना, जैसे चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ऐसे अब लाइट, इतना तो कॉमन सेंस है कि लाइट हमें आगे ही जाएगी। नाउ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स, कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट मतलब ऐसे ही टेंजेंट जो सबको टच करे, सारे कॉमन टेंजेंट, तो सबको टच कराती हुई टेंजेंट बनाओ। ये सबको टच कराती है, एक हमने टेंजेंट बना दी, दिस गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। उसने ये बोला कि भाई अगर वेव फ्रंट ऐसे बनानी है अगली तो ऐसे बन जाएगी, सिंपल फंडा है, बात वही थी, बस थोड़ा सा उसने घुमा के दिया, उस टाइम पे बहुत मुश्किल बात थी, राइट। अब अगर मान लो प्लेन वेव फ्रंट पे बनाना है हमें ऐसा करके, तो अगला वेव फ्रंट भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसका कैसे कैसे बनेगा, मैं मान लो इधर से देख रहा हूं, तो अगर इधर से देखेंगे एक सिंगल लाइन दिखेगी, सिंगल लाइन दिखी, उस पे मैंने सेकेंडरी सोर्सेज बनाए, हर एक का क्या बनाया आगे फिर सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या बनाया मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इन पे एक कॉमन टेंजेंट बना दी, कॉमन टेंजेंट फिर ऐसी लाइन होगी, Yes. तो बस फिर एक प्लेन ने दूसरा प्लेन फिर जनरेट कर दिया, दूसरा प्लेन तीसरे प्लेन को फिर जनरेट कर देगा, तीसरा प्लेन चौथे को कर देगा, तो इट इज लाइक ये वैसा है कुछ, वो जैसे वो नहीं होता बबल पेपर, है ना, Yes, bubble wrap. बबल रैप है ना, तो ये बबल्स है जिसके पटाखे बहुत फोड़े होंगे तुम लोगों ने, उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर एक और बबल रैप रख दिया, एक साइड उसकी प्लेन होती है, दूसरी बबल होते हैं, है ना, उसके ऊपर एक और रख दिया, फिर इस पे बबल्स होंगे, इसके ऊपर एक और रख दिया, ऐसा, फीलिंग आ रही है। Yes, sir. ठीक, तो ये इसकी फोटो बना लेते हैं अब हम, मान लो मैं पहले थोड़ा कुछ जुगाड़ से करेंगे काम, मैंने पहले ही बना दिए दो वेव फ्रंट्स ना, पूरा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। These are wavelets. This is new wavefront. अगर प्लेन की बात करें, ठीक है, बन गई फोटो।
Yes. 1 मिनट सर। सर हम्म, जो हमने ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए हैं, अभी इनके पार्टिकल्स कोई टर्शियरी वेवलेट नहीं बनाएंगे? वेवलेट से बनाना वेवलेट तो नहीं चाहिए बनती। सर। अरे वेवलेट से वेवलेट नहीं बनती, क्या सर? वेवलेट से वेवलेट नहीं बनानी, नहीं बनानी, वैसे बनेगी। नहीं बनती। ये प्रिंसिपल है उसका, ये अब इसमें चेंज चेंज करेंगे फिर तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा ना प्रिंसिपल का, जागृति प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ। यस। चलो अब करेंगे हम हाइगन्स लॉ, हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके स्नेल्स लॉ प्रूफ। टॉपिक बनाओ इसमें। पहला करेंगे रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। स्नेल्स लॉ कर रहे हैं बेसिकली। ये मीडियम इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं। मान लो हम रेयर टू डेंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई ऐसा करके, ऐसा करके लाइट इधर इंसिडेंट हुई, ठीक है। प्लेन प्लेन वेव फ्रंट है, तो मतलब डिस्टेंस सोर्स से आ रही है, राइट। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया ऊपर वाला, लेट्स से पहला केस जो हम कर रहे हैं रेयर टू डेंसर है फिलहाल। तो ऊपर ये वाला हो गया रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ1 है। नीचे वाला हो गया डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ2 है। तो इंटरफेस पता है, लाइट पता है आ गई, हमें इतना भी पता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन हम अपने पता के हिसाब से इधर बेंड तो नहीं करवाएंगे। हम देखेंगे कि भाई इधर सच में बेंड क्यों की, लेट अस फाइंड आउट दैट। यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट आ रही है, टेल मी ये जो लाइट वेव दिख रही है तुम लोगों को, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, किधर कैसा होगा? हमने देखा ना एक ऊपर हाइगन्स प्रिंसिपल कि जो each portion of the wavefront moves perpendicular to itself, मतलब direction of travel, direction of wave is perpendicular to the wavefront, right? Yes sir। यस। यहाँ पे लाइट देखो, wavefront ऐसे है, लाइट ऐसे perpendicular जा रही है इधर से, और उसमें भी स्क्वायर में भी ऐसे होगा, हर एक में ऐसे होगा। तो इधर wavefront कैसे बनाए, किधर बनाए? उसकी परपेंडिकुलर लाइट Perpendicular to this line, to this अपना ऐसा बनेगा, लाइट ट्रैवल के परपेंडिकुलर, ये वेवफ्रंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इंसिडेंट वेवफ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट विद परपेंडिकुलर, राइट। इसको थोड़ा लेबलिंग करते हैं हम। मान लो ये वाला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है लेट्स से सी, ठीक है। बी टू सी लाइट जा रही है, स्पीड इन रेयर मीडियम इज लेट्स से v1, तो टाइम t लगा लेट्स से b टू c पहुंचने में, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, b टू c डिस्टेंस कितना हो गया? सर स्पीड कितनी ली थी हमने? v1 ली थी हमने, v1 into t हो गई, v1 ठीक है। अब एक और बात बताओ, क्या जो दो वेव्स a और b पे हैं, आर दे इन फेज? यस सर। कैसे बदलेगा? सर वो पैरेलल है, मतलब
जैसे हमने वेवलेट्स बनाए थे वही वाले। दे आर लाइंग ऑन द वेव फ्रंट रे। हम्म, अरे वेव फ्रंट होता ही वो है, वेव yes, फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल बी in इन फेज। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं सारी की सारी उस पॉइंट पे क्या होंगी, दे आर इन फेज। ना हमने बी से तो सी पे पहुंचा दी टाइम टी में, उतने ही टाइम टी में हमें ए से भी तो पहुंचानी है कहीं पे, किसी पॉइंट डी पे। वो पहुंचाते हैं कहां पे होगी, ये है नॉर्मल, देखते हैं किधर जाएगी। तो इसमें स्पीड है v2, इसमें स्पीड है v2 और ऊपर वाले में स्पीड होगी v1। कौन ज्यादा है? V1. v1 इज ज्यादा, मतलब v2 कम है। Yes. yes, हवा Yes. ऊपर हवा मान लो, चलो या रेयरर, चलो रेयरर में डिस्टेंस लिया उसने v1t, डेंसर में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में v2t। कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? V1T ज्यादा होगा। v1t ज्यादा होगा, नेचुरली v1t ज्यादा है, v2t कम है। तो कंपास लिया हमने, कंपास पता है, कंपास कंपास ली हमने जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, कंपास लेके यहां से उसका कंपास का जो नुकीला पार्ट है वो ए पे रखा, इधर ए पे, और कंपास से v1 v2t लेंथ खोलनी, v2t लेंथ खोल के इधर एक आर्क लगा दी। क्या लगा दी? और आर्क लगा दी, इधर आर्क लगेगी है ना, वो आर्क लगाते हैं इधर। लेट्स से वो आर्क लगी यहाँ पे, दिस इज द आर्क जिसकी लेंथ क्या है? V2T. ये V2T। v2t। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्क लगाई। अब ये पहुंचा है पॉइंट ए से लेके डी तक, उधर से पहुंचा था बी से सी तक। तो नया वेव फ्रंट मुझे सी और डी को ज्वाइन करने में मिलेगा, तो अपने को क्या करना है, मेरे को सी से इस आर्क तक एक लाइन खींचनी है, ये लाइन, इसकी टेंजेंट। टेंजेंट क्यों बनाई? क्योंकि टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस आर्क, मतलब टेंजेंशियल टू दिस आर्क, लेकिन जो ए से मैं डी पॉइंट बनाऊंगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर होगा, yes, sir. Yes, sir. क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ रेडियस, राइट, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द Tangent. टेंजेंट, राइट। तो ये बन गया अपने पास, दिख गया, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो कोई धक्का नहीं हो रहा है इधर, प्रॉपर लॉजिक है, मतलब सिरे का लॉजिक है, समझ लो। तो उसकी स्पीड कम होने की वजह से, फेज डिफरेंस सेम रखने की वजह से, टाइम सेम रखने की वजह से ये सब कांड हुआ, जिसको हमने लेंथ बोला v2t, और इस पॉइंट को नाम दे दो v, and this angle is obviously 90 degree because wavefront and direction is parallel, and this angle will obviously be 90 degree because wave and wavefront is parallel, ना perpendicular। इसको बोलते हैं कौन सा wavefront? refracted plane wavefront। WF नहीं लिखना उधर wavefront को, ठीक है। अब हम इधर स्नेल लो लगा देते हैं, इधर एंगल लिखो जरा, ये आई है, ये वाला आर है। ये जो एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है उसमें कहीं आई दिख रहा है हम लोगों को? कोई आई एंगल होगा एबीसी में? यस सर, BC और सेंटर वाला पॉइंट है, ए मतलब BCA। ये वाला आई होगा? नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं, यही तो होगा, यही होगा सर।
जागृति की बात से कौन कौन सहमत है? फिर क्या बोला इसने? इसने सी एंगल बोला है। जो इनवर्ट बन रहा है। ए एबीसी नहीं। ट्रायंगल नहीं सर, मैं चेंज कर रही हूँ, रुको। पट्टी बदल ली इसने। दूसरा ए एंगल होगा। ए एंगल आई है, ये वाला एंगल है आई। करेक्ट, आर्यन एंड रिया, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल है आई, कैसे? ये पूरा ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। ये वाला 90 माइनस आई है ना, Yes. और ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचा पीछे? I। ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ए डी सी, इसमें आर एंगल है कहीं? ये सी वाला जो है, ये वाला आर एंगल है, एंगल इज आर। ठीक है, चलो लेबलिंग तो हो गई, अब हम काम शुरू करते हैं। लिखो भाई, consider light wave traveling from rarer medium mu1 to denser medium mu2. Let v1 speed of light in medium 1, v2 is speed of light in medium 2. v2 obviously less than v1 होगा, इसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो the light wave from B, the light wave from point B reaching point C in time t travels distance of v1t. The light wave from point A reaching the point B in same time t travels the distance of v2t. Since v1 is less, v2 is less than v1, therefore v2t is less than v1t. Draw the arc of length v2t from point A. By joining the point C to the arc, joining मतलब by drawing the tangent, actually by drawing the tangent है ये,
by drawing the tangent from point C to the arc, we get refracted wavefront. And also the refracted ray AD. Which bends towards the normal. अब हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए हम मैथ्स का यूज करेंगे। इधर एबीसी ट्रायंगल में साइन आई क्या होगा? BC upon AC. Sin I will be BC upon AC in triangle ABC. Sin I will be BC by AC. And in triangle नीचे वाला ADC है, उसमें sin R क्या होगा? AD upon BC. हाँ AC. नहीं हाँ AC. AD upon AC. Yeah. Is AD upon AC. Can I write BC as V1T and AD as V2T? इनको डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 by V2. बाकी समान उड़ गया। Yes sir. एंड हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा व्हिच इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। Therefore, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Hence, this is Snell's law. चमका Yes sir. ठीक हो गया? नोट Yes sir. सेम केस अब हम रेयर टू डेंसर की जगह डेंसर टू रेयर में बनाते हैं। उसमें डिराइव दोबारा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ डायग्राम में अंतर ये आएगा कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अदरवाइज वर्ड टू वर्ड डेरिवेशन सेम होगी। डायग्राम एक बार बना सकते हैं हम दोबारा। हमें बेंड कराना है इसमें जुगाड़ से कर लेंगे। अच्छा पहले तो इधर वेव फ्रंट बनाओ। वेव फ्रंट क्या कैसा होगा? टीवी परपेंडिकुलर ऐसा कुछ। Yes. ठीक है, लाइट बेंड करनी चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। करा देते हैं धक्के से, ज्यादा दिमाग नहीं है।
हमें वैसे ही सेम स्टेप। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, v1t, और उधर बनेगा v2t। कौन सा ज्यादा होगा, v1t या v2t? V2T। v2t ज्यादा होगा। इधर रेयर है, इधर डेंसर है, नीचे रेयर है, ठीक है। तो रेयर में स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। बस इतना ही फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं। तो इसकी आर्क लेंथ जो है दैट विल बी बड़ी, ठीक है। तो आर्क लेंथ अगर बड़ी बनानी है तो अपने को इधर परपेंडिकुलर भी बनाना है, कहीं यहाँ पे आएगी आर्क लेंथ। तो समझ रहे हो हमने क्या किया, चुपके किया, Yes, sir. ठीक है ना। पहले हमने आर्क बनाई, फिर हमने टेंजेंट बनाई, फिर आखिरी में ये रे बनाई। हमने किया तो उल्टा है, लेकिन वो राज की बात है, समझ रहे हो। एक्चुअल मेथड ये है। तो नेचुरली अब v2t बड़ी बनानी थी, तो आर्क लेंथ बड़ी हो गई, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। इसमें भी एंगल्स वही बनेंगे, आई आई आर आर, नाम सेम ही दे दो, ए बी सी एंड डी। डिट्टो कॉपी मार देना ऊपर से नीचे, लिखने की जरूरत नहीं है, सेम है, लिख लो, बस दैट डेरिवेशन इज सेम एज अ। बन गई भाई फोटो। Yes, sir. ये तो होगा सिनर्जी लॉ प्रूव। अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक इसमें बना लो, इसी में ही, मतलब इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। हाँ, अगला टॉपिक बना लो इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल।
वैसे ही ले लो बस एक केस, इसमें बस ध्यान रखना जरा कि ये एंगल 45 मत लेना, वो ड्राइंग दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो वेव फ्रंट के ऊपर ही चढ़ जाएगी, तो इसलिए बनाने में मुश्किल हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम। ये है इंसिडेंट, प्लेन, वेव फ्रंट, अब यहाँ पे क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नीचे तो नहीं जा रही लाइट, ये तो बाउंस बैक करेगी। अब बाउंस बैक कैसे, यहाँ पे सेम लेते हैं हम ए बी सी, तो बी टू सी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इट विल बी लेट्स से vt। मैं इधर v1 v2 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दो वेलोसिटीज नहीं है ना, एक ही है, हाँ क्या ना, Yes, sir. बाउंस बैक भी तो सेम ही स्पीड से करेगी, तो इसलिए एक ही स्पीड ली मैंने v। तो बाउंस बैक करके टाइम t में सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना, उसको vt करना है कि नहीं करना, Yes. बिल्कुल करना है, ऐसे कैसे नहीं करना। तो हम ना आर्क बाद में बनाएंगे, जुगाड़ करेंगे इधर, फिर दोबारा अपने को पहले ऐसे बना लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बना लेते हैं। ठीक है, मतलब आर्क कहीं यहां आई थी, समझे? Yes, sir. ठीक, तो ऐसे निकल गई ऊपर, ये वाला होगा कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उधर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन वो ये वाला है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम डी लेते थे, तो ठीक है, और कुछ रह गया लेवल में, हाँ ये बस एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और ये आर्क लेंथ vt है, इसको ड्रॉ कर लो, आर्क लेंथ तो vt है ये। ठीक है, दोनों साइड vt vt होगी, ओके। फोटो बन गई। Yes, sir. अब मेरे पास दो ट्रायंगल हैं इधर, एबीसी एंड एडीसी, ठीक है, क्या एडीसी ट्रायंगल में कहीं एंगल आई है, ट्रायंगल एडीसी में, या एंगल आर हो? सर सी, क्या सी? जो BCA नहीं DCA एंगल है वो, डीसीए, ओके, डीसीए एंगल कितना है, आर है या आई है? कोई मर्जी ले लो सर, सेम ही है। अरे सेम सेम तो प्रूव करने हैं हमें, अच्छा प्रूव करने हमें, ऑब्वियसली प्रूव ही कर रहे हैं। हाँ बात तो सही है।
कौन सा ले? आर ले लो, जो भी है। आर ले लो बेटी। कुछ भी ले लो आर सर। ही होगा इसके। अरे यार तुम लोग, ये देखो, ये पूरा एंगल कितना है? 90। 90। अरे मैं तो बी ए सी आई है, डी सी ए, बिल्कुल करेक्ट। ये पूरा एंगल 90 है, तो ए वाला एंगल कितना है? 90 माइनस। 90 माइनस। ये 90 माइनस आ रहा है। अगर ये 90 माइनस आ रहा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? और ये आर हो गया। तो दिस इज एंगल आर। कुछ भी नहीं ले लो, दिस इज आर। गैस ठीक था सर पर। गैस अब- से नहीं किया सर, हमने देख के बोला था। अच्छा, अब इसमें से बी ए सी एंगल जो होगा वो आई होगा, ये वाला, है ना? कैसे बताऊं? नहीं पता चल गया सर। तो चल गया। कोई भी ज्योमेट्री लगा दो मैथ की। ये पूरा एंगल, एक तरीका ये पूरा एंगल 90, यस सर। ये वाला एंगल 90 है। यस। उसमें से ये आई है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस। 90 माइनस। ये पूरा 90 है, जिसमें से ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना बचा? आई। आई। कोई चक्कर परेशानी? ठीक है, तो ये तो बन गए। अब अपने हम को आर्क क्यों बना रहे हैं? आर्क की जरूरत ही नहीं है उसकी। क्या? आर्क की। ओ यार, ये अपने को कहाँ से पता? ये लाल रंग की लाइन जो है, ये कहाँ से निकलेगी? मुझे क्या पता? चलो तो अच्छा वही हमें प्रूव करना है। यही तो प्रूव करना है। हाँ यस। ये आर्क लेंथ कितनी है इसकी? बेटी ये लिखी। अच्छा। सर आर्क लाइन हम ऐसे ही मार्क कर रहे हैं, फिर जहाँ पर पहले करवा रहे हैं फिर मार्क कर रहे हैं? जहाँ पे पहले जैसे आपने पहले वो ड्रॉ ब्लू कलर में वो पेंटिंग ड्रॉ करके ऐसे मार्क कराया है, पहले आर्क ड्रॉ होती है, उसकी उसके बाद- मैंने ऐसे लेंथ ड्रॉ की है आपकी। ये देखो ऐसा, यहाँ पे इस पॉइंट से मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी थी, तो यहाँ पे कंपास रख के मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी। वही ना, मतलब किसी भी रैंडम लेंथ की ड्रॉ कर रहे हो? नहीं वीटी लेंथ की। ठीक है, पहले वीटी लेंथ की करेंगे, रैंडम की क्यों करेंगे? सर ये कंस्ट्रक्शन जो मैथ्स में होते थे उसमें करते होते थे ना, जो बिल्कुल। लगा लो कि हेक्सागन नहीं बन रहा तो ऐसे कर लो वैसे कर ज्योमेट्री। लो। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का पार्ट है। हाँ ज्योमेट्री में करते थे ना। हम्म। अच्छा, अब हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल याद है? आ जाएगा सर याद। सर आप शुरू करो। अच्छा। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। बिल्कुल सही बात आ रही है, उसने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया RHS। कैसे आ रही देखो, हमें पता है एंगल D is equal to angle B is equal to 90 degree. यस सर। यस। This is R. AC is equal to AC, common side. यस। This is H. Side कौन सी? AD is equal to BC, which is both are equal to VT. This is S. This is RHS congruency. याद आया कुछ? यस सर। यस सर। तो क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका सब कुछ इक्वल होगा। यस सर। यस सर। Yes, बस sir. I और R भी इक्वल है। Since the triangles are congruent, therefore angle I is equal to angle. Similarity और congruency में फर्क पता है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. हमने 9th में की थी, वो अच्छी तरह भूल गए हैं। सिमिलैरिटी याद है क्योंकि वो 10th में की थी। Congruency पहले आती है? हमें तो 9th में आई थी आईसीएससी में शायद। पहले आई थी हमें भी।
जहाँ तक मुझे याद है। पहले कॉन्ग्रुएंसी आई थी, फिर उसके बाद 10th में सिमिलैरिटीज आई थी। ओके, ये मैंने कॉन्ग्रुएंट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं ना? यस सर। मुझे लग ही रहा था। तो ये तो करंट का आपने पीछे वाला सामान डाल मेरी दिया। बात है, मैं गड़बड़ हो गया। कॉन्ग्रुएंट ऐसा कुछ होता है? ऐसा ही होता है सर शायद। सही होता है सर। चल क्या फर्क पड़ता है, अपने को पता है कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपसे देख के स्पेलिंग लिखी, मैंने भी गलत लिखी। मैं अब जस्ट लिखने जा रही थी कि मैंने सोचा करंट जैसा कि लगे। चलो, ये तो हो गया, अपने दोनों काम हमने कर दिए। हाइगन्स प्रिंसिपल को प्रूव करके देखो। हमने जो काम रे ऑप्टिक्स में नहीं किया था, इधर आके निपटा दिया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस। चलो, एक हमें सवाल आता है कुछ ऐसा कि भाई कि अगर लेंस से पास होगी तो वेवफ्रंट कैसा चेंज हो जाएगा, मिरर के साथ टकराने के बाद वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, है ना? अलग अलग कैसे केसेस से आते हैं, इनमें से हमको कैसे करना है। तो इसमें अलग ही लिख लो, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद लिखो शेप्स ऑफ वेवफ्रंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसमें कुछ नहीं, बस हम सिंपल जैसे हमने एक प्रिज्म बनाया, इसमें एक पैरेलल डिस्टेंट सोर्स से इंसिडेंट करा दी लाइट, फिर रिफ्रैक्शन के बाद डेविएट कर जाती है, तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे चली जाएगी। दिस इज डेविएशन, डेविएट कर दी। दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। मान लो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इसमें वैसे ही वो इंसिडेंट वैसे ही लेके आएंगे डिस्टेंट सोर्स से। हाँ जी भाई बताओ, डिस्टेंट सोर्स से हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हाल होना है इसका? खुशबीर, ये ऑप्शन कहाँ से बता रहा है भाई? कौन सी ऑप्शन? करेक्ट। बाकी लोग? अरे किधर जाती है रेज रिफ्रैक्शन होने के बाद? फोकस से पास फोकस पर। तो अगर फोकस पे जा रही होंगी तो कैन आई से दैट उसका जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होगा? यस वेव फ्रंट क्या होगा? सर। स्फेरिकल, राइट? तो और ये सारी की सारी रेज किधर जा रही होंगी? फोकस की तरफ कन्वर्ज कर रही होंगी।
कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। इधर लिख लो, दिस इज स्फेरिकल वेवफ्रंट। सर ये वाला कैसे आया, समझ नहीं आया। क्या ये रेज फोकस की तरफ क्यों गई? नहीं, ये स्फेरिकल कैसे, आपने वो पॉइंट कंसीडर तुम किया पहले focus इस सारे? तुम पहले सारी रेज फोकस की तरफ ले जाओ, ठीक है? हाँ सारी रेज जब ऐसे जा रही थी तो इनकी एक कॉमन टेंजेंट बना दो, उस पे बन अच्छा, जाए, ठीक है सर। ठीक है? अब तीसरा मान लो केस है रिफ्लेक्शन फ्रॉम concave mirror। हाँ भाई, इस पे भी हमने इंसिडेंट रेज वैसे ही भेजी, कुछ भी अनम्यूट होकर बताया, ऐसे नहीं मजा आता। हाँ भाई, देवी और सज्जनों सोचो। यस सर। हाँ भाई, हाँ जी, क्या कहना चाहता है? यही मतलब जैसे इन्वर्टेड सी समझ लो। इन्वर्टेड सी समझ लो, हाँ जी, या फिर डी शेप ऐसे कर, ऐसे कुछ कुछ ऐसे। कुछ कुछ ऐसे स्फेरिकल होगा पहली बार। देखो, यस ये रेज जो हैं रिफ्लेक्ट होके वापस किधर जाएंगी? फोकस से पास करेंगे। फोकस पे जाएंगी, ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर, जैसे ऊपर था फोकस पे कन्वर्ट करनी, तो इनका कॉमन Yes. टेंजेंट अगेन इट विल बी स्फेरिकल। हाँ के ना? यस। अब मुद्दा ये है, मेरे को एक इसमें प्रश्न पूछना है तुम लोगों से, वो ये कि जो ये वाला स्फीयर बन रहा है, ये स्फीयर बिल्कुल इसके साथ साथ जाएगा ऐसे करके, या ऐसे जाएगा, या इससे भी बड़ा होगा ऐसे करके, इसका कर्वेचर ऐसा ऐसा होगा, ये पूछना मुझे। साथ 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 जाएगा, ओके। मारियन मेहता करेक्ट। गुनमीन, छोटा मतलब क्या छोटा है? कर्वेचर छोटा है, कर्वेचर कम है, यस सर, मतलब इसका कर्वेचर कम। इस अच्छा, तुम्हें ये पता है कर्वेचर कम कौन सा? ये वाला कर्वेचर कम है या ये वाला कर्वेचर कम है? जो आपने फर्स्ट वाला बनाया, ये कर्वेचर मतलब कम है, सर उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, कर्वेचर तो पिछले वाले ज्यादा का हो था। गया। हाँ, कर्वेचर तो इसका ज्यादा हो गया, डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो भावना इसलिए तुम्हारी सही थी, लेकिन वर्डिंग जो है वो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, गलत सर। राइट? तो इसका कर्वेचर होगा कुछ ऐसा, काहे? अरे भाई, इसका सेंटर कहाँ होगा? फोकस पे, इस वाले कर्वेचर का। यस। ये तो फोकस पे कन्वर्ज कर रहा होगा ना, इसका सेंटर होगा फोकस पे, जो लाल वाला चक्कर है। लेकिन जो काले वाला चक्कर है, जो मिरर है, उसका सेंटर किधर होता है? सी पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बी पे, 2f, राइट? आर आर है जो 2 का यूज होता है, ट्वाइस होता है। तो इसका कर्वेचर और इसके कर्वेचर में दुगने का फर्क है, समझे? यस सर। तो ऐसा होगा। So this is the reflected spherical wavefront. This is incident plane wavefront. इसमें भी लिख सकते हो, this is incident
Different. Is the thing crystal clear? Yes. Yes, sir. बढ़िया। चलो। सर Yes. सर अगर ऐसे सोचे कि जब रिफ्लेक्ट हो रही होगी मिरर पर लाइट, तो सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स हम वो वहां से ले ले तो सेम नहीं आना चाहिए? क्या बोला ये? सर जैसे वो रिफ्लेक्ट हुआ ना मिरर से, तो वो बोल रहा है जहां से जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ अगर उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट ले ले तो वो सेम ही आएगा शायद, जहाँ तक मुझे स्टार्टिंग पॉइंट समझ कैसे आया। लेंगे? क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? तात्पर्य? सर रेज वहीं से मतलब आ रही है, मतलब एंड इसके। ऐसे गई? यस सर। ऐसे गई? हाँ, अब बोल। सर जो उनसे मिरर पर पॉइंट है वो ज्वाइन कर कर क्यों नहीं ले सकते? मिरर का पॉइंट ज्वाइन करके मिरर, एक मिनट पहले फिर तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इधर सर्कल नहीं बनता, इधर शेप नहीं है। अरे तारे बन जाते हैं इधर। ये रही सर्कल। ये रे सीधी लेके आए हम, ठीक है। इसका सेंटर था ये इसका नॉर्मल। रे जाएगी इधर। दिमाग लगाया कर कुशल अग्रवाल, खुद ऐसे जाएगी ना रे, यस सर। है ना? अब एक बात बता मेरे को, जब मैं इसका वेवफ्रंट बनाने लगूंगा तो सरफेस इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए वेवफ्रंट की? क्या ये मिरर की सरफेस इस लाइन के परपेंडिकुलर है? नो सर नहीं है। तो क्या ये सरफेस इसका वेवफ्रंट एक्ट कर सकता है? नहीं। डू यू गेट योर आंसर? यस सर। हर चीज का रीजन है। चलो क्लियर है? आज हम यही समाप्त करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल। इंटरफेरेंस रिवाइज करके आना देवियों और सज्जनों। दैट्स इट, बाय। थैंक यू सर। सर क्या? यस। जो मुझे आपसे कल 2 क्वेश्चन पूछने थे मैं पूछूं? कौन से? बस सर छोटे छोटे से ही हैं पर मेरे दिमाग में आए नहीं। बोल लूं? इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दें पहले? हाँ हाँ यस सर। ठीक।